नमस्कार दोस्तों, मैं मीठी स्वागत करती हूँ आप सबका नेक्स्ट लेवल एकेडमी पे। दोस्तों, आज से हम बीपीएससी करंट अफेयर की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा पहला वीडियो होगा और मैं आपको बताऊंगी इसमें कि कैसे आगे हमें क्या करना है। आप सबको पता है कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक है और हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है वो बीपीएससी करंट अफेयर को लेके होती है। हमें पता ही नहीं होता है कि इसमें हमें सोर्स कौन सा यूज़ करना है। बाकी चीज़ें तो हम पढ़ लेते हैं, उसके लिए ऑथेंटिक सोर्स है हमारे पास, बट करंट अफेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन हो जाता है और विचलित होते रहते हैं हम। तो आज से हम शुरू करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगी जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से और देखते हैं कि क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार एवं भारत की पहली ट्रांस वुमन दरोगा कौन बनी है। ऑप्शन ए है मीना सिंह, बी है रेशमा प्रसाद, सी है मानवी मधु कश्यप और डी है मोनिका दास। तो इसका आंसर होगा सी, मानवी मधु कश्यप। ये मानवी मधु कश्यप जो हैं ये भागलपुर की रहने वाली हैं। मैं लिख देती हूँ। अभी जो 2024 का रिजल्ट आया ना दरोगा का, इसमें कम से कम 3 जो ट्रांसजेंडर थे वो दरोगा बने हैं। 3 ट्रांसजेंडर। जिसमें से 2 मेन थे और 1 वुमेन। 2 मैन और 1 जो थी हमारी मानवी मधु कश्यप। तो मानवी मधु कश्यप जो हैं वो बिहार एवं भारत की पहली ट्रांस वुमन दरोगा बनी है। ठीक है, फिर चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि बिहार में कहाँ 16 से 18 जून 2024 तक 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया। बिहार में कहाँ 16 से 18 जून के बीच में 3 दिवसीय जो मिलेट्स महोत्सव हुआ उसका आयोजन किया गया। आपका ऑप्शन है ए बापू सभागार पटना, बी रविंद्र भवन पटना, सी श्री कृष्ण भवन पटना और डी बिस्को मान भवन पटना। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, रविंद्र भवन पटना में मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का, मिलेट्स महोत्सव जो कार्यक्रम है, इसका उद्घाटन जो है वो बिहार के राज्यपाल, बिहार के राजीव अर्लेकर द्वारा किया गया है। इसको भी आप याद रखिएगा और आप नोट करते चलिएगा मेरे साथ साथ। जो भी मैं एक्स्ट्रा में डिस्कशन कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसको आप नोट करते जाइएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। हालिया घोषणा के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए बिहार के सभी पंचायतों में किसका निर्माण किया जाएगा। आपका ऑप्शन है ए मुक्तिपथ, बी मुक्तिधाम, सी मुक्ति मार्ग और डी मुक्तिरा। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, बिहार के सभी पंचायतों में मुक्तिधाम का निर्माण किया जाएगा अंतिम संस्कार के लिए। इसको याद रखिएगा, मुक्तिधाम। हमारा फोर्थ क्वेश्चन, चलिए देखते हैं कि हाल ही में न्यूयॉर्क में कितनी प्रमुख हस्तियों को बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। आपका ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, 4 प्रमुख हस्तियों को बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। मैं इन चारों का नाम लिख देती हूँ, आप भी साथ में नोट कर लेना। पहले हैं डॉक्टर कृष सिंह,
डॉक्टर क्रिश सिंह, ये डॉल्टेक इंटरनेशनल के संस्थापक एवं सीईओ हैं, ठीक है। और हमारे दूसरे हैं अमित चौधरी, ये जो हैं विप्रो के मुख्य परिचालन अधिकारी हैं। थर्ड हैं डॉक्टर दिनेश रंजन, डॉक्टर दिनेश रंजन। और हमारे फोर्थ हैं अभिनव अतुल। डॉक्टर दिनेश रंजन जो हैं वो PRAN मेडिकल समूह के संस्थापक हैं। और जो हमारे अभिनव अतुल जी हैं वह न्यूट्रीवेट फार्म केयर के निदेशक हैं। इन सबको आप नोट कर लीजिएगा, साइड में कॉपी में आप नोट करते चलिएगा। अब चलिए अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय यानी कि BAU ने बिहार मखाना या मिथिला मखाना को पैकेजिंग व ब्रांडिंग कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने की घोषणा की है। बताएं मिथिला मखाना को कब GI टैग मिला था। आपका ऑप्शन ए है 20 अगस्त 2022, बी है 21 सितंबर 2021 और सी है 22 मई 2019 और डी है 23 जुलाई 2016। तो हमारा आंसर होगा बिहार मखाना। इसका आंसर होगा ए, 20 अगस्त 2022 को मिथिला मखाना को GI टैग मिला था। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बिहार की जिसे ऑलरेडी GI टैग मिला हुआ है, आप नोट कर लीजिएगा। जैसे मच्छी चावल पश्चिम चंपारण का है, मिथिला मखाना है, शाही लीची है मुजफ्फरपुर का और जर्दालू आम हो गया भागलपुर का। उसके अलावा मंजूषा कला शैली है, मधुबनी पेंटिंग है और भी कई कला एवं शैली या चीज़ें जो हैं स्पेसिफिक चीज़ें बिहार की उनको GI टैग मिला हुआ है। आपको सब आप ना जो भी बिहार की जो GI टैग है जिन जिन वस्तुओं को मिल चुका है आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये कभी ना कभी जो भी BPSC में है वो पूछ ही देता है। मैं आपको बता देती हूँ ब्रीफ में कि GI टैग होता क्या है। GI टैग है यह किसी खास भौगोलिक क्षेत्र के उत्पाद को दिया जाता है। यह किसी इसके अलावा यह टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। जगह नहीं है यहाँ पे, आप समझ गए होंगे। उद्योग मंत्रालय आप नोट कर लीजिएगा इसको भी। और ये जो एक्ट है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा साइड में। चलिए अब सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है कि नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है। आपका ऑप्शन ए है पटना, बी है जमुई, सी सीतामढ़ी और डी मुंगेर। तो इसका आंसर होगा हमारा जमुई। जाबिर अंसारी जी जो हैं वो जमुई के रहने वाले हैं।
और इन्होंने ही स्वर्ण पदक जीता है, जाबिर अंसारी। हमारा 7th क्वेश्चन के देखिए क्या है। 7th क्वेश्चन जो है वो बिहार सरकार ने महीने के अंदर यानी कि 31 जुलाई तक राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आयुष्मान कार्ड जो है ये स्वास्थ्य संदर्भ में बनाया जाता है। आपका ऑप्शन ए है 1 करोड़, बी है 2 करोड़, सी है 3 करोड़ और चौथा 4 करोड़। इसका आंसर होगा हमारा ए 1 करोड़। 1 करोड़ लोगों को बिहार सरकार द्वारा 1 महीने के अंदर आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। ये बिहार सरकार का लक्ष्य है। अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है कि 18वें लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान 18th कुशल नेतृत्व के लिए कितने पुलिस कर्मियों व पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया है। आपका ऑप्शन ए होगा 36, बी 89, सी 108 और डी 118। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी 118। 118 पुलिस कर्मियों व पदाधिकारियों को कुशल नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया है। 18th लोकसभा चुनाव जो है आपका 19 अप्रैल से शुरू हुआ और 1 जून 2024 तक चला। यह चुनाव जो है 7 चरणों में हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है कि बिहार इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि IIRF की हालिया जारी 10+2 स्कूलों की ऑल इंडिया रैंकिंग में बिहार के कितने स्कूलों ने अपनी जगह बनाई है। आपका ऑप्शन ए होगा 4, बी 5, सी 11 और डी 1 भी नहीं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी। एक भी स्कूल ऐसा नहीं है बिहार का जो इंडियन इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में कोई जगह बनाई है अपनी। आपको पता ही है बिहार की शिक्षा पद्धति कितनी पिछड़ी हुई है, तो ये तो होना ही था। 0 स्कूल शामिल कह सकते हैं। 0 स्कूल, ये तो इजीली याद हो जाएगा क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो याद क्या करना है। वैसे आप ये भी देख लेना कि फर्स्ट रैंक किसको मिला है। फर्स्ट रैंक जो है वो दिल्ली पब्लिक स्कूल को मिला है। दिल्ली पब्लिक स्कूल। और जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनके स्कूलों को अच्छी रैंकिंग हासिल हुई है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 10 इसको देखते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपनी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्च करता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा 3.12%, बी 2.17% और सी 1.78% और डी है हमारा 0.34%। तो इसका आंसर होगा 2.17%। ऑडिट रिपोर्ट में बिहार अपने जीएसडीपी का जीडीपी का 2.17% उच्च शिक्षा पर खर्च करता है। ये जो डेटा है ना कि कौन सा कितना परसेंट उच्च शिक्षा पर, कितना माध्यमिक शिक्षा पे और भी सारी चीज़ें हो जाती हैं, जो भी सेक्टर है हमारा, स्वास्थ्य पे, योजनाओं पे, आप इन सबको बिहार बजट के थ्रू और जो हमारा अभी बजट आया एक बार उसे गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि ये निश्चित ही बीपीएससी एग्ज़ाम में हर साल 1 से 2 क्वेश्चन ये डेटा से पूछे ही जाते हैं। तो मैं एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे ना तो बहुत
कम से कम हमारा वो 2 क्वेश्चन तो बच जाएगा, हम 2 क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। तो ये आखिरी क्वेश्चन था। आगे आने वाले वीडियो में मैं क्वेश्चंस का नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में बढ़ाऊंगी, उसका दायरा भी बढ़ाऊंगी। ये बस एक ट्रायल था आप लोगों के लिए कि अगर आप लोगों को पसंद आ रही है, अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यू रखूं मैं, तो आप कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फिर मैं आपके एग्ज़ाम से पहले बहुत ही कम वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि सारे करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं बिहार के वो कवर अप हो जाए और आपको हेल्प मिल सके। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।